नमस्कार, मैं इमरान रजा और आज हम इस समय मौजूद हैं हरिनगर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उषा सिंह जी, जो कि मैं आपको बता दूं कि पिछले 20 वर्षों से लगातार ये भारतीय जनता पार्टी में है। विभिन्न पदों पे ये रह चुकी हैं, विभिन्न पदों पे भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर चुकी है। अभी ये फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और इस बार आगामी नगर निगम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। आइए इनसे बात करने हैं कि किस तरीके से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं और 4 राज्य में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी है। इस बारे में भी जानते हैं कि क्या कहना है उषा सिंह जी का। जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी बताएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है आपको ये न्यूज़ 24/7 में और दबंग मेल में और हमसे सवाल जवाब करने का आपने मौका दिया और इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आपका और आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जी, तो पंजाब जिस तरीके से 4 राज्यों में जीत हुई है, बीजेपी की प्रचंड जीत है, उसको किस तरीके से देखती हैं? हमारी सरकार नरेंद्र मोदी सरकार ने इतना काम किया है देश के लिए, इतना काम किया है हर राज्यों के लिए कि लोग उसको भुला नहीं पा रहे हैं और अपने मतदान कहीं और भी करने जाते हैं तो भी उनका निशान कमल के निशान पे ही उनकी वोटिंग होती है और वो अपना बटन जो दबाते हैं वो कमल के निशान पे ही दबाते हैं। हमारे केजरीवाल सरकार जो है वो अपना ख्याली राम की तरह है। वो अपना ख्याल ये सोचते रहते हैं कि हाँ हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं। हम पंजाब में उन्होंने जो जीत दर्ज की है, हम 4 राज्य में जीत दर्ज की है, वो पंजाब ने उन्होंने जीत लिया। अब वो हमारी एमसीडी जीत के दिखावें तब मैं जानूँ कि हाँ इनकी दिल्ली में भी एमसीडी सरकार वो बना लेंगे, अपने अधीन ले लेंगे। केजरीवाल का कहना है कि एमसीडी में भ्रष्टाचार से एमसीडी पूरी लिप्त है, जिस वजह से इस बार भ्रष्टाचार हटाने के लिए बदलाव चाहिए एमसीडी। केजरीवाल सरकार अगर वो कह रहे हैं कि एमसीडी भ्रष्ट है और भ्रष्टाचार में दबी डूबी हुई है तो केजरीवाल सरकार बतावे ना कि वो जो भी पैसा है अपना प्रचार प्रसार में, होर्डिंग पोस्टर में, बैनर में वो सारे पैसे खर्च करते हैं। मुफ्त बिजली मुफ्त पानी का उन्होंने जो सबको प्रलोभन दिया था वो सब के सब गलत है। 201 यूनिट उन्होंने बोला है 200 यूनिट हम बिजली फ्री दे रहे हैं, वो 201 भी हो गया तो 201 का बिल आता है, ना कि एक का 201 का बिल आएगा। ये दुनिया को खाली बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये बिल्कुल डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना 4 राज्य में बीजेपी आई और ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हम ये फिसल जाए हमारे हाथ से। केजरीवाल ने एक तरफ पंजाब में नशा मुक्त करने की बात कही है, दूसरे तरफ दिल्ली में जगह जगह ठेके खुलवा दिए। क्या कहेंगे? जगह जगह ठेके खुलवाने का उनका तो काम ही है ये भ्रष्टाचार फैलाना, लेकिन हम बीजेपी वाले उसको बंद करा के दिखा दिए। हम लगातार धरना प्रदर्शन करके सारे ठेके बंद करवाए। उन्होंने जो पंजाब सरकार में जाके 1,000 रुपये महिलाओं के नाम वो देने को ऐलान किया। एक तरफ तो वहाँ को नशा मुक्त बना रहे हैं, दूसरी तरफ दिल्ली को नशा युक्त बना रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो है हमारी विधवा पेंशन हो या वृद्धा पेंशन हो, महिलाओं का दिल्ली का आज 2 साल हो गया बिल्कुल नहीं आ रही है और 2.5 साल से एक भी राशन कार्ड नहीं बने, एक भी विधवा पेंशन नहीं बने दिल्ली केजरीवाल सरकार के राज्य में। इसलिए एमसीडी बिल्कुल भी खपा है और आप केजरीवाल सरकार अगर उनके दिमाग में थोड़ा भी होगा कि हाँ ये हम आ रहे हैं एमसीडी में तो वो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दें, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे देश में उन्होंने ऐसा काम किया है कि मुस्लिम वोट भी जो है, जो आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट भी जो है वो भी हमें मिला है। इसलिए कि वो कहते हैं कि लैट्रिन की सुविधा उन्होंने, शौचालय की सुविधा हमें नरेंद्र मोदी सरकार दी, घर हमें उन्होंने ये दिए, फ्री के राशन नरेंद्र मोदी सरकार दे रही है, तो हम किसको वोट दें? हम तो बीजेपी को वोट देंगे, कमल के फूल पे मेरा बटन दबेगा। क्या लगता है, जिस तरह यूपी में एक गाना बहुत प्रचलित था, क्या नाम है, भगवा लहराएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये गाना सफल हो गया? जी, हम भी इस गाने से बिल्कुल खुश हैं और हम ये भी करेंगे, दावे के साथ कह रहे हैं कि हम दिल्ली में भी भगवा लहराएंगे। अच्छा, एक सवाल है हमारा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, राम को योगी जी लाए हैं या फिर राम योगी जी को लाए हैं? ये बड़ा गंभीर सवाल है। नहीं, गंभीर सवाल तो है, लेकिन इतनी दिन और सरकारें रही, वो लोग क्यों नहीं करवा पाए? इसलिए तो हम कहेंगे योगी जी लेके आए हमारे राम जी को, और राम जी का मन था
कि जब आने का जिसके जिसके लिए जिसको ताज बंधना है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता। हमारे योगी जी को ताज बंधना था, मोदी जी को ताज बनना था सिर पे, कि हम उनके राज में, जब उनका राज आएगा तो हम आएंगे। इसलिए योगी राज में, योगी मोदी राज में राम राज्य आया। तो आप किस तरीके से एमसीडी चुनाव की तैयारी कर रही हैं? क्या लगता है कि पार्टी इस बार आपको मौका देगी एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल, जिस तरीके से मैं तैयारी कर रही हूँ, और पार्टी अगर नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे इस काबिल समझती है कि हम उषा सिंह को टिकट दें, और क्षेत्र की जनता मुझे लाइक कर रही है, आप लोगों ने देखा भी होगा और हमारा शीर्ष नेतृत्व भी देख रहा है, उनको भी पता है क्योंकि ऊपर तक खबरें जाती रहती हैं। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि इस बार अगर शीर्ष नेतृत्व मुझे टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगी, और मजबूती से चुनाव लड़ के सीट निकाल के पार्टी की झोली में डाल दूंगी। तो क्या लगता है, जिस तरीके से केजरीवाल कह रहे हैं कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल आ रही है, एमसीडी में बदलाव हो रहा है, ये बस दिखावा है, प्रचार प्रसार है, ढिंढोरा है केवल? केजरीवाल सरकार भूल जाए, एमसीडी तो भूल जाए, और विधानसभा भी भूल जाएंगे। इस बार विधानसभा भी भूल जाएंगे। हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र की जनता को संदेश देना चाह रही हूँ कि मैं, अगर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व अगर मुझे इस काबिल समझती है, टिकट देती है, तो क्षेत्र की जनता के लिए मैं अपना तन मन धन से पूरा समर्पित होकर, क्योंकि मैं घर से बिल्कुल मुक्त हूँ, मुझे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरे ऊपर, मैं क्षेत्र के लिए बनी हुई हूँ और क्षेत्र के लिए मैं काम करूँगी। सबके सुख में दुख में, खासकर महिलाओं के सुख में दुख में, जब उनके साथ उनके आगे कंधे से कंधा मिला के खड़ी रहूँगी, और जो भी पार्टी का आदेश होगा मैं उस हिसाब से मैं क्षेत्र में काम करके दिखाऊंगी। ये मेरा वादा है। दोबारा भी इस बार एमसीडी में बीजेपी की सरकार कंटिन्यू होने की उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, बीजेपी की सरकार कंटिन्यू होने की उम्मीद है। उम्मीद नहीं, मैं भरपूर बहुमत से आएगी। चलते चलते एक और सवाल कि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा डर गई है जिस वजह से उसने चुनाव को डेट आगे बढ़ा दी है, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है, केजरीवाल सरकार का तो उनका काम है आरोप प्रत्यारोप करना, वो आरोप ही लगाते रहेंगे जिंदगी भर, और नहीं कुछ। तो चुनाव आगे बढ़ने का क्या? चुनाव आगे बढ़ने का उन्होंने, वो एमसीडी को पैसा ही नहीं देते थे। एमसीडी लोग किसी को तनख्वाह नहीं दी जाती थी, महिला जो कर्मचारी होते थे उनकी तनख्वाह नहीं। एमसीडी का अभी भी पैसा बाकी है, वो दे नहीं रहे हैं। इसलिए केंद्र अपने हाथ में लेगी और केंद्र सरकार एमसीडी चलाएगी। ऐसा कहा जा रहा है वो भी छिन जाएगा उनके हाथ से। तीनों निगम को एक करने की तैयारी चल रही है, जिस वजह से शायद ये चुनाव का डेट आगे बढ़ाया गया। नहीं, चुनाव का डेट बहुत आगे नहीं बढ़ाया गया है, 18 मई तक चुनाव हो जाएगा। ये जो हमें ऊपर से आदेश मिला है, मतलब ऐसा लगता है कि 18 मई तक चुनाव हो जाएगा। क्या लगता है कि तीनों एमसीडी को एक किया जा सकता है? हाँ, ये हो सकता है, तीनों एमसीडी को एक किया जा सकता है, और इसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है, इसमें हमारा फायदा है कि जो लोग, जैसे कि हमारा काम और तेजी से आगे जाएगा, एमसीडी का काम और तेजी से आगे जाएगा। भाजपा का कहना है कि 3 एमसीडी रखने से खर्च बढ़ रहे थे, एक्स्ट्रा पैसे बर्बाद हो रहे थे, विकास के पैसे को उनके ऊपर खर्च किया जा रहा था, जिससे एक एमसीडी कर देंगे तो शायद पैसा कुछ बचेगा तो विकास के कार्यों में लगाया जा सकेगा। मैंने आपको बताया ना कि हमारा शीर्ष नेतृत्व अगर कोई बात सोचा है, समझा है, तो वो अपने एमसीडी की या लोगों की भलाई के लिए सोचा है, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया है। और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल सरकार के कहने से कि हाँ भाजपा डर गई, एक राज्य में चुनाव जीत गए तो भाजपा डर गई। हम 4 राज्यों में जीत के आए हैं भारी बहुमत से। चलते चलते आप क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? होली भी नज़दीक है। क्षेत्र की जनता को मैं अपने तरफ से ये बहुत अगर क्षेत्र की जनता मुझे समर्थन देती है और समर्थन देगी, ये मैं आपको कह रही हूँ। क्षेत्र की जनता से मैं होली की बहुत धन्यवाद, क्षेत्रवासियों को अपने तरफ से बहुत धन्यवाद।